नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। दम मारो दम से लेकर उड़ता पंजाब तक हर जगह यही समझाने की कोशिश, नशा बुरी लत है, इसे छोड़ दीजिए। इसका कारोबार करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक बार फिर केंद्र सरकार ने नए सिरे से अभियान चलाया है नशा छुड़ाने का। जी हां, आजमगढ़ में आज नशा उन्मूलन केंद्र का बाकायदे उद्घाटन हुआ। एक समारोह का आयोजन कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी समेत कई बड़े अफसरों की मौजूदगी में केंद्र सरकार के इस खास प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस बारे में आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने पूरी जानकारी मीडिया को भी दी। आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय स्तर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। पूरे भारतवर्ष में 25 केंद्रों का उद्घाटन आज केंद्र स्तर से वर्चुअल मीटिंग के द्वारा किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में CDO साहब, मैं और प्रमुख अधीक्षक, राज्य केंद्र स्तर से आए हुए प्रतिनिधि, बाकी सभी स्टाफ ने भाग लिया। सर, नशा मुक्त विकास केंद्र का क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत समय में नशा का प्रभाव समाज पे काफ़ी पड़ रहा है, विशेष तौर से युवा वर्ग पर। इससे बचने के लिए एवं जो इस नशे के चंगुल में आ गए हमारे युवा या अन्य आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको इससे बाहर करने के लिए एक फैसिलिटी के रूप में जनपद स्तर पर ये केंद्र स्थापित हुआ है, जिससे से अधिक उन लोगों को मदद मिल सकेगी जो नशे के आदी हो चुके हैं और नशा छोड़ने में उनके द्वारा स्वतः इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं, जिसमें यहाँ पर भर्ती की भी व्यवस्था भी होगी, काउंसलिंग की भी व्यवस्था होगी, जिसके माध्यम से उन्हें नशे से मुक्ति दिलाया जा सके। और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के द्वारा भी सहयोग प्राप्त रहेगा। उनकी विशेषज्ञता, उनकी बीच बीच में यहाँ के मैन पावर की प्रशिक्षण और सहयोग प्राप्त रहेगा, जिससे हम अधिक से अधिक उन लोगों को मदद दे सकें जो नशे के चंगुल में आ चुके हैं। और हम एक जन अभियान के तौर पर यह भी संदेश दे सकें कि लोग नशे से दूर रहें, उसका उपयोग न करें। सामाजिक स्तर पर हर जगह इसकी चर्चा हो, जिससे एक सशक्त भारत हमारा बन सके। आगे आने वाले अमृत काल में हम 2047 तक एक स्वस्थ सशक्त भारत बना सकें। इस बारे में आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। युवाओं के नशे की लत छुड़ाई जाएगी और उन्हें अच्छे रास्ते पर ले जाया जाएगा। निश्चित तौर पर यह पहल युवाओं के लिए अच्छी पहल है। युवाओं को भी इससे जुड़ने की जरूरत है। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल? तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत कराइए एडमिशन, क्योंकि हम रखते हैं कोविड संकट के बीच आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारुलपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट नंबर 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।
सर्दी में अभी तक इलाके में आग लगने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन सर्दी जाते जाते दीदारगंज थाना क्षेत्र के इरना गोकुलपुर में आग लगने की एक बड़ी घटना हो गई। जानकारी मिली है कि पारस शर्मा पुत्र शिव पूजन शर्मा के रिहायशी कच्चे मकान में अचानक आग लगी और देखते ही देखते यह आग विकराल रूप धारण कर ली। गांव वाले दौड़े तो जरूर, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया। इसमें खाने पीने के सामानों के अलावा राशन, नकदी, गहना, जेवर सब कुछ स्वाहा हो गया है, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। इतना ही नहीं, सामान बचाने के चक्कर में पारस शर्मा की बहू सिम्पी शर्मा भी आग से झुलस गई, जिसका इलाज मार्टिनगंज स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। बाद में गांव वालों के सहयोग और फायर ब्रिगेड के जवानों के आ जाने पर आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन परिवार का जो नुकसान हुआ है उसके बाबत पूरे गांव ने मांग की है कि पीड़ित परिवार की हर हाल में तहसील प्रशासन मदद करे। बाद में एसडीएम मार्टिनगंज राजस्व टीम के साथ गांव में पहुंचे थे और आग से हुई क्षति का भरपाई कराने का, मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। देखना है कि यह मदद पीड़ित परिवार तक कब पहुंचती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ नौरंगी प्रजापति की खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। लेखपाल साहब दलबल के साथ गांव में हुआ अतिक्रमण हटवाने गए थे, लेकिन अतिक्रमण करने वाले इतने दबंग निकले कि आओ देखा न ताव, लेखपाल साहब को ही पीट दिया। जी हां, यह हैरत कर देने वाली खबर आई है आजमगढ़ के बोढ़नपुर तहसील क्षेत्र के टहर किशुनदेवपुर गांव से। यहां लेखपाल साहब अरविंद सोनकर जी गांव में अवैध अतिक्रमण हटवाने पहुंचे थे, लेकिन उसी समय कुछ लोगों ने बवाल कर दिया और उन्हें मारा पीटा भी। इस मामले में लेखपाल अरविंद सोनकर ने तहरीर दी, जिसके आधार पर लालजी और निखिल चौबे नाम के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। इस घटना के बाबत तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बताया कि ग्राम सभा में खलिहान की जमीन थी, जिस पर गांव के कुछ लोग अवैध कब्जा कर लिए थे। नाम आ रहा है मुन्ना चौबे पुत्र योगेंद्र चौबे, बाल गोविंद चौबे समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर। इसी घटनाक्रम को लेकर लेखपाल के साथ दुर्व्यवहार हुआ और मारपीट की गई। अब कप्तानगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गया है। आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। देखना है कि पुलिस अब कितनी जल्दी सख्त कार्रवाई करती है। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। सही कहा गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज गंभीरपुर थाना क्षेत्र में बेलऊ गांव के पास एक ऐसी ही दुर्घटना हुई, जिसमें बाइक सवार 2 महिलाएं दवा लेने जा रही थी। अचानक एक छोटे से गड्ढे में बाइक गिरी
और बाइक पर बैठी 50 वर्षीय कुंता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोग मौके पर जुटे और उसे एम्बुलेंस से लादकर स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिली है कि मेहनगर थाना क्षेत्र के बचवल काशीपुर निवासी रमेश यादव की 50 वर्षीय पत्नी कुंता देवी एक और महिला के साथ बाइक पर बैठकर दवा लेने जा रही थी। इसी दौरान बैलोऊ गांव के पास एक गड्ढे में बाइक गिरी और इतनी बड़ी घटना हो गई। तो आप भी अगर वाहन चला रहे हैं तो बेहद सावधानी से सजग रहिए। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। कारण ड्यूटी का प्रेशर था या फिर पारिवारिक कलह, अभी पुलिस की जांच में साफ हो पाएगा। लेकिन मेरठ में पुलिस लाइन में तैनात एक दरोगा ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से साथी पुलिस कर्मियों में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस के बड़े अफसर भी भौचक रह गए। इस मामले में SSP रोहित सिंह सजवाड़ का कहना है कि पारिवारिक कलह ही प्रथम दृष्टया सामने आ रही है। जानकारी मिली है कि सहारनपुर के कोतवाली नगर में तैनात दरोगा इंद्रजीत ने किसी कारण से मेरठ पुलिस लाइन स्थित अपने सरकारी आवास में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस के बड़े अफसर मौके की स्थिति और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रहे हैं। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर सुसाइड की वजह क्या थी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, तेरी अपनी ही स्टाइल हो, मेरी चाहत है ये सजना, हर चेहरे पर इस्माइल हो। हर हाथ में मोबाइल हो, हर हाथ में मोबाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम 9 वर्ष पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।